मैं सोचूं कि किसी अकमल ने कहा था, मेरे लिए भी काम की बात रहे। अभी जो आप अपने वक्त के साथ कर रहे हो दैट विल मल्टीप्लाई। आप अभी वक्त अपना बर्बाद कर रहे हो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इतना मल्टीप्लाई होगा आपको सारे को बर्बाद कर देगा। न सिर्फ आपको बर्बाद करेगा, आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगा। और अगर आप अपने टाइम को आज वाइजली इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आपको भी मुमताज कर देगा और आपकी आने वाली नस्लों को भी आला, मोतबर, अक्लमंद, दाना, वैल्यूड, रिच, हेल्दी, जो भी पॉजिटिव वैल्यूज आप लगा दें वो ना सिर्फ आपको बल्कि आने वाली नस्लों को लगा देगा। तो ये पुराना फार्मूला छोड़ दीजिए, टाइम इज मनी। नो 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 नो, जाती है। टाइम इज द मल्टीप्लाइंग वैल्यू। जो भी अभी कर रहे हो इट विल मल्टीप्लाई। तो अगर आप आज रोजाना 5 मिनट निकाल के आप एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, 5 मिनट निकाल के आप 2 पेजेस पढ़ते हैं, ठीक है, इट विल मल्टीप्लाई। और इट विल मल्टीप्लाई। अभी आपको कुछ भी फील नहीं होगा कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो महीना हो गया 5-5 मिनट लगा रहा हूँ। जब यही 5 मिनट वाली रूटीन 1 साल रखोगे ना तो भर देगा, बड़ोले भर देगा ये आप। ये जो टाइम और पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे ये बड़ोले भर देगा, ठीक है। सर बोले क्या? जी सॉरी, क्या कहा? तो क्या क्या देगा? बड़ोले, बड़ोले कह रहा हूँ, दानों की कोठी जो होती है जहां पर आप दाने रखते हैं, गंदू तो बड़ोला कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ोला, बड़ोला पंजाबी में बड़ोला। बड़ोला कहते हैं ना, बड़ोला, बड़ोला। बड़ोला, ठीक है। बड़ोला। तो अभी आगे आगे आपकी ट्रेनिंग मैडम में, चाइना से आई हैं, इनको नहीं पता। अच्छा नहीं, वो पंजाबी है ना, पंजाबी वाला है। तो वो जो कराची वालों को नहीं पता होगा ना, पंजाबी वर्ड है। तो इसके लिए सर ऐसी आप बड़ोले कराची के से लिए, है ना? वो सर जी जी जी, गंदम का स्टोर। इरफान, इरफान कुछ कह रहे हैं। जिस तरह गलोटी। अच्छा, आपके यहाँ गलोटी होगी, साढ़े पासे भैन ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पड़ोला। पड़ोला ही कहते हैं। आप जी। अच्छा, तो इसके लिए आगे हमारी मूवी में एक आएगी मूवी, उसमें भी आपको सुनवाऊंगा मैं। उसमें कोट है ट्रॉय मूवी में, वो कहता है मे द गॉड्स कीप द वुल्व्स इन द हिल्स एंड वुमेन इन आवर बेड्स, ठीक है। एक कोट है आपकी आगे क्लास में भी आएगा, मे द गॉड्स कीप द वुल्व्स इन द वुड्स वुमेन इन आवर बेड्स, यानी पड़ोले पर खैर रवे। सही है। तो ये खैर तब होगी जब आप अपने वक्त और पैसे को वाइजली वेस्ट नहीं करना। आम लोग टाइम और पैसे को वेस्ट करते हैं, मिडिल क्लास लोग टाइम और पैसे को खर्च करते हैं, और अपर क्लास जो लोग हैं वो टाइम और पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अभी हमारे पास इस वक्त सारी लोअर क्लास बैठी हुई, मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरी क्लास में ना इस वक्त मिडिल क्लास कोई बंदा है ना अपर क्लास का कोई बंदा है, सब लोअर क्लास से, ठीक है। अगर हम लोअर क्लास से हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने पैसे और अपने टाइम को रोजाना वेस्ट करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम। तो आप मिडिल क्लास में ना जाइए, आप डायरेक्ट जाइए अपर क्लास में। कैसे जाएंगे? 2 काम करने हैं, अपने टाइम और पैसे को इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट, जितना जोर दे सकूं कम है। ये नस्लें संवार देगी बात मेरी आपकी, जो मैं बता रहा हूं। मुझे जब से सर कैसे समझ आई, इन्वेस्ट करेंगे? सर कैसे इन्वेस्ट करेंगे, मतलब तालीम लेकर ये कह रहे पैसे के बारे में पूछ रही है, टाइम के बारे में? हैं पैसे के बारे में? पैसा आपकी क्या अर्निंग है, मोटा मोटा बता दें, एग्जैक्ट ना बताइएगा, मोटा मोटा बता दें। सर 50,000। 50,000, ठीक हो गया। तो आपने कम अज कम 5,000 रुपए आपने साइड पर करने, कम अज कम। ज्यादा कर ले तो बहुत अच्छा है, सही है। सर मैं ज्यादा करती हूँ। फिर तो बहुत सियानी है ना आप। तो वो जाता किधर है जो बचाया? सर वो मैं जब कोई भी चीज ले लेती हूँ, लेकिन मैं वो जैसे कि हाँ सही कह रही यानी हूँ, चीज बचा ही के लेती रखते हैं खर्च करने के लिए। हूँ। आप बचा के रखती है खर्च करने के लिए ना? ज्यादातर मैं बुक्स ही लेती हूँ उसकी ना, अगर मतलब मैं जब आते हैं कहूँ, ना तो। अगर मैं आपको कहूँ कि अगले 10 साल के लिए आपने हर महीने 5,000 रुपए आपने बचाने, और वो आप पर हराम है, तो ये बात आपको अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी? अपने ऊपर हराम में खर्च करो।
सर बिल्कुल सही बात है। सही है। आप वो लेकिन सर 5,000 उसमें भी रुपए क्या नहीं, देखे ना मेरी बात सुनो। आप वो पहले पैसे के बारे में बताते तो फिर वक्त के बारे में बताते। आज से आप एक कसम खाएं, हलफ उठाएं, मेरे सामने ना उठाए, सोच लीजिएगा, फिर कल उठा लीजिएगा। जो मेरे साथ आज हलफ उठा ले कि मैंने इस मंथ से मेरी जो भी कमाई है उसका 10%, मिनिमम 10%, ज्यादा जितना भी आप चाहें, ठीक है, ज्यादा जितना कर सके, ये मेरे ऊपर इस्तेमाल करना हराम है। मैंने लिख के रख लिया कि ये पैसा मेरे लिए हराम है और ये मेरी आने वाली नस्लों के लिए, ठीक है। सर एनीबडी उनके लिए रख दूं? रख दे ना। सर मेरा है कि 10% के बजाय 8% रखें और 2% चैरिटी में जरूर दें, जो भी वो कमाएं, उधर वो भी आपका वो डबल हो charity जाता है। उधर आती हूँ, बातें हैं मैडम, उधर भी आते हैं। मैंने काफर समझा तुझे, सही है। काफर उधर भी आते हैं। 10% यू आर सेविंग फॉर योर जनरेशन, उसे सेव करें और हर महीने कोई ना कोई चीज ऐसी लेके छोड़ दें जो ग्रो करती है, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज, कोई मुर्गी लेके सर छोड़ बता दें, दें, आप कोई बता दें मुर्गी सर। लेके छोड़ दें, कोई बकरी लेके छोड़ दें, कोई भैंस लेके छोड़ दें, कोई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर लेके छोड़ दें, लेके छोड़ दें, सही है। मैं इस इंग्लिश के आके अगर खपल गपल के पंजाबी के लगे मैं दाव खेल हम भाईजान है, माइक बंद रखो, ठीक हो गया। तो वो आपने साइड पर रख देना है। चैरिटी हस्ब तौफीक आप करें, जितना ज्यादा कर सके। चैरिटी आपको ग्रो करती है, इट मेक्स यू वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब है जो हैरान कौन इंसान होता है। तो आमतौर पर हमने वंडरफुल भी हौला सा वर्ड समझ लिया है, हौला सा। इट मेक्स यू वंडरफुल मैन। वाओ, एक ऐसा इंसान बनाती है जिसके बारे में सिर्फ एक ही मुंह से निकलता है वर्ड वाओ। इट मेक्स यू वाओ मैन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज बहुत अच्छा, इंग्लिश से ज्यादा मालूमात मिली है। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत कुछ शाबाश सीखने देने को की मिला। जरूरत नहीं है, इंटरनेट भरा पड़ा है इन बातों से, सही है। इन बातों से इंटरनेट भरा पड़ा है, सही है। तो इन्वेस्ट सर बस करें, लोग उस खुदा पे फोकस नहीं खुदा कर के पाते लिए ना। अपना वक्त और पैसे को इन्वेस्ट करें। आप हर रोज जब हिसाब निकालें तो आप ये सोचें कि आज 24 घंटे में से इन्वेस्ट कितना मैंने किया है। दैट इज द रियल टाइम, दैट इज द मतलब मैंने सर सीखा आपने सर आपने वक्त का नहीं बताया अभी, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है? वक्त सीखने में लगाओ, सीखने में, फायदामंद इल्म, वक्त का इस्तेमाल फायदामंद इल्म के ऊपर लगाओ। मैंने अभी कह रहा था पहले कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है, वॉरेन बफेट, ठीक है। वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वजह से दुनिया की टॉप 10 अमीर लोगों में आता है, सिर्फ इन्वेस्टर है वो, ही इज ओनली इन्वेस्टर। सर एक्सक्यूज मी, यस, हम आपसे इंग्लिश तो सीख रहे हैं, लेकिन सबसे ये जो आप इतनी कीमती जो मोतियों की तरह बातें कर रहे हैं, ये कोई समझाने वाला नहीं होता। मैडम ये शायद ये ऐसी बातें फैमिलीज भी कीमती होते हैं नहीं जहाँ है। के बड़े भी नहीं समझाने वाले होते हैं। ये मुझे माफ, ये मेरी तो ये कीमती होती तो मेरे तक ना आती, ये जो कीमती है ना, क्या देता है? ना ना, ये कीमती नहीं नहीं है। ये बहुत कीमती बातें हैं। नहीं इंग्लिश तो नहीं, हम सीख जाएंगे अगर ऐसे मैं बोल, कहूँ, लेकिन ये चीजें जो है ना अगर नहीं मैं मिलती। आपसे ये कहूँ कि मैंने अनारकली की लंडा मार्केट से 60 रुपए की एक किताब खरीदी और उसमें से ये बातें बता रहा हूँ, तो कीमती कहाँ से हो गई? लंडा बाजार की एक 60 रुपए वाली किताब से सीखी। सर कीमती इसलिए कि ये बेनिफिशियल हमारे है लिए दूसरों कीमती के है। लिए, इसमें बेनिफिट है दूसरों के लिए, बेनिफिशियल इसलिए वो, ये कीमती। बेनिफिशियल किताबों में लिखी हुई बातें नहीं होती, बेनिफिशियल वो होती जिन पर अमल कर लिया जाए, सही है। सर क्या पता आपकी बातों से कोई एक बंदा अमल कर क्या ले, पता, वही है, क्या पता, तो अमल कर लिया तो जाए ये तो वो बात कीमती हो फिर जाती कीमती, फिर कीमती हो गई है। है। ये बात अभी तो वैल्यूलेस है। व्हेन इट इज अडॉप्टेड, जब ये अडॉप्ट कर ली जाए और इन पर कायम रहा जाए, दैट क्रिएट्स द वंडर, ठीक है, दैट विल क्रिएट द वंडर। तो अपने पैसे को सॉरी सर, जिस तरह वो आपने कल समरी एक बताई थी एटॉमिक हैबिट यस, बाय जेम्स क्लियर्स की, तो उसमें वो बिल्ड गुड हैबिट्स और वेज टू रिमूव बैड हैबिट्स, यस, वो सारा सर मैंने रजिस्टर पे लिखा है, वो बहुत जबरदस्त थी, जिसमें उसमें 1% इम्प्रूवमेंट का बताया है खास तौर आप रोजाना आप उसका भी छोड़ दें, आप 0.1% इंप्रूवमेंट कर लें रोजाना। चेंज योर हैबिट्स बाय चेंजिंग देम 0.1%। 1% तो बहुत ज्यादा उसने बता दी। आप अपनी हैबिट्स को, अपने रवैयों को
अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज को, अपनी लर्निंग रूटीन को, अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टिंग रूटीन को आप 0.1% चेंज करें, माइक्रो चेंज, माइक्रो लेवल पर चेंज करें खुद को, यू विल बिकम अ मिरेकल, यू विल बिकम अ मिरेकल। और सर उसके सुनने के बाद मैंने 1% इम्प्रूवमेंट आज एक चीज में की और उसमें मुझे बेनिफिट भी हुआ है। वेरी गुड हो गया, बस 99% इम्प्रूवमेंट रह गई, वो आप अगले 99 दिनों में कर लोगे, बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, मोर देन इंशाल्लाह। इनफ, ये तो मोर देन इनफ है। जिस टाइम मैं सुन रहा था मैं उसी टाइम इम्प्रूवमेंट एक चीज में की और उसमें मुझे फायदा हुआ। सर मैंने भी वो वीडियो देखी है पूरी, और मैंने भी अपने रजिस्टर के ऊपर चीजें हाईलाइट की हैं, मार्क की हैं मैंने। तो उसमें मैंने जो एक अच्छी बात वो लर्न किया वो ये है कि जैसे हम अपना जो गोल सेट नहीं करें, हम देखें कि हर दिन आपने 1 घंटा हमने इंग्लिश क्लास के जो ये चीजें हैं हमने पढ़नी है। तो एक भाई मेरे ने यहाँ पे उस दिन कहा था कि आपका टिकटॉक के ऊपर वो मैं सुनने के लिए खोलता हूँ तो दूसरे वो लग जाता हूँ, उस तरफ वीडियो आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, हम अपना टाइम जैसे आपने भी बोला बॉक्स बना के अब रखें, हमें 1 घंटा टाइम या आधा घंटा टाइम रख लेना चाहिए जिसमें हम दूसरे मोबाइल या दूसरी चीजों को बिल्कुल साइड के ऊपर रख के, इसको कहते हैं, इस डिस्ट्रैक्शन ना हो। इस बात को क्या कहते हैं, टाइम ब्लॉकिंग। क्या आप अपने टाइम के छोटे छोटे बॉक्स बना लें, इस टाइम में और ये छोटे छोटे बनाए, जितने छोटे बनाएंगे उतना इनको कैरी करना आसान होगा। छोटा सा बॉक्स बनाएं कि ये 15 मिनट में मैंने इसके अलावा कोई काम नहीं करना, बाकी टाइम में मैं आजाद हूँ जो भी करूँ, ये वाले 15 मिनट सिर्फ इसके लिए, तो ये हैबिट शेपिंग हो जाएगी, हैबिट शेप अप हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरे को गेस्ट आ गए हैं, अगर इजाजत हो तो। ये मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप आते वक्त भी खुद आ जाते हैं, जाते वक्त। तो सर अगर कोई डॉक्यूमेंट्री अगर लगेगी तो उससे कोई मुश्किल जो वर्ड्स हैं वो जरा शेयर वो कर अगर दीजिएगा। होंगे तो शेयर कर देंगे, अभी तो बातें हो रही, अभी तो बातें हो रही। दूसरा अच्छा सर जी वैसे भी किसी ने रिकॉर्डिंग लगाई है, वो रिकॉर्डिंग मैंने फिर मैंने ग्रुप में लगाई, शेयर कर देंगे। ये मैंने लगाई अच्छा है। खुद आपने लगाई? अच्छा जी ठीक है। ओके, तो बात ये है कि टाइम ब्लॉकिंग करें, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाएं टाइम के, कि ये वाले 5 मिनट, बड़े ब्लॉक ना बनाए, अभी 5 मिनट का ब्लॉक बनाए कि ये 5 मिनट सिर्फ मैंने ये काम करना है, सिर्फ ये काम, दिल करेगा और भी कर लूं, दिल करेगा ये भी कर लूं, कोई आवाज देगा नहीं, ये किसी का जनाजा भी उठ रहा है तो 5 मिनट ये मैंने इसको देने हैं, ये इसके लिए रखे इसी को देने हैं, तो ये हैबिट बना देगी, गुड हैबिट्स। एक कोट नोट कर ले, काम आएगा, मैंने नोट किया हुआ, goodness needs to be cultivated, goodness to be cultivated, goodness needs to be cultivated, evil happens, सच्चाई आपको काश्त करना पड़ेगी, उसकी गोडी करना पड़ेगी, उसको पानी देना पड़ेगा, वैल्यू जो अच्छी चीजें हैं वो तामीर करना पड़ती है, मेहनत से, कमिटमेंट से, बुराई खुद ब खुद हो जाती है। हम अच्छे या बुरे हैं, देयर इज एन 5% ऑफ चांसेस कि आप अच्छे हो, 95% ऑफ चांसेस दैट यू विल बिकम बैड पीपल। बट उस 5% को अगर हम वैल्यू करना शुरू कर दें, बॉक्सिंग करना शुरू कर दें, छोटे छोटे ब्लॉकिंग करना शुरू कर दें, तो वी विल बिकम द वंडरफुल पीपल। ठीक है, तो सादिया ने कहा था सर मैं वो वाला सुन लिया करूं, तो इधर से अक्सर तो सुनना है, ये ट्रेनिंग भी सुनने की ही ट्रेनिंग हो रही है, सुनना आ जाए तो सुनना, मेरे से सुनना सीख के आप जाके सुने या डायरेक्ट सुने, दोनों सूरतों में पर्पस तो एक ही है, सुनना, सुनने की ट्रेनिंग ले, सुनने की प्रैक्टिस करना, एक ही बात है, यूं भी और यूं भी, तुम कर्म या सितम की बात करो। ठीक है, तो मकसद तो आपका है कि आपने सुनना है, चाहे मेरे से ट्रेनिंग लेके सुनो या खुद से सुनो। ठीक हो गया, तो आज से हमने क्या सीखा, वैसे अंग्रेजी की क्लास में हमने उर्दू में बोलते हुए हमने सीखा जिंदगी के कुछ मोटे मोटे उसूल, कि जिंदगी का आपका बेहतरीन टाइम वो है जो आपने इन्वेस्ट किया है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप आखिरत के लिए अपने वक्त को आपने इन्वेस्ट किया है, सही है। जब आप चैरिटी करते हैं तो आपने आखिरत के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। ठीक है, जब आप किसी का भला करते हैं तो आपने अपने उस लम्हे में जो टाइम है वो आपने इन्वेस्ट किया, जिसका आपको मल्टीफोल्ड रिवार्ड यकीनन मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, जो टाइम आपने कोई नॉवल पढ़ने में, कोई किताब पढ़ने में, कोई स्टडी करने में गुजारा है, वो वक्त आपका कीमती तरीन टाइम है,
कीमती तरीन। 24 घंटे में से आप हिसाब निकालेंगे तो बड़ी मुश्किल से इस वक्त शायद आपको लगेगा कि आधा पौना घंटा शायद मैंने इन्वेस्ट किया, बाकी मैंने वेस्ट किया। ठीक है, आप अगर हिसाब निकालें ना रोजाना का, तो आपको पता चलेगा कि 24 घंटों में से मैंने आधा घंटा इन्वेस्ट किया है, 4 घंटे खर्च किए हैं, बाकी वेस्ट कर दिए। ये मेरे साथ भी आज भी होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, इसके बावजूद भी मेरे साथ ही होता है। तो पहले जानेंगे कि हम हो क्या रहा है हमारे साथ, या हम कर क्या रहे हैं, फिर खौफनाक जो हम काम कर रहे हैं उसका हम अवेयरनेस आएगी, फिर उन्हें चेंज करना शुरू करेंगे। और इस कांस्टेंट प्रोसेस में वी विल बी रिफाइंड पीपल, हम वो कीमिया बन जाएंगे, केमिस्ट, हम वो गोल्ड बन जाएंगे, गोल्ड बन जाएंगे जिस गोल्ड की तारीफ होती। टाइम आउट हो गया, दोबारा आ जाए सब, 20 मिनट और करते हैं।